अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आरजे इमरान ख़ान और मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ वो नया प्रोग्राम जो नापैद होता जा रहा है, वो फ़न जो नापैद होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्म ख़त्ताती की। और इल्म ख़त्ताती के इस प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा से हाज़िर हूँ, जिस प्रोग्राम में मैं आपको मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त के बारे में बताता हूँ। इससे पहले जो हमने एपिसोड्स में देखा, वहाँ उस वक्त हमने रस्मुल ख़त जिसके बारे में सीखा जाना वो था रस्मुल ख़त ख़त रिक़ा। और आज जिस रस्मुल ख़त के बारे में हम जानेंगे वो बहुत ही खूबसूरत रस्मुल ख़त है। वो कहलाता है ख़त दीवानी। जी, ख़त दीवानी वो इतने खूबसूरत तरीक़े से लिखा जाता है कि जब आप लिखना सीखेंगे और देखेंगे तो आप कह उठेंगे कि जी, बहुत खूबसूरत ख़त है। तो आइए चलते हैं। जी, मैं अपने हर प्रोग्राम में बताता हूँ, तो इस प्रोग्राम में भी बताता चलूँ कि हम पेंसिल से लिखते हैं और पेंसिल से को लिखने का तरीक़ा क्या है, पेंसिल को पकड़ने का तरीक़ा क्या है, वो ये है कि आप एक पेंसिल को ऊपर रखेंगे अपनी इस 3 उँगलियों के दरमियान और दूसरी पेंसिल को इन 2 उँगलियों के से नीचे रखेंगे और इस तरह से जो है आप इसको पेंसिल को पकड़ेंगे। जी, तो अब हम लिखने जा रहे हैं ख़त दीवानी। तो ख़त दीवानी जो है वो बड़ा स्टाइलिश ख़त है, तो उसको हम लिखते हैं अलिफ। अच्छा, इसको थोड़ा-सा मैं डार्क कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक इस तरह से भी आप इस अलिफ को लिख सकते हैं और बल्कि लिखते हैं और दूसरा अच्छा, ये जो आप लिखते हैं, ये जब आप अल्फ़ाज़ लिख रहे हैं हरूफ एक साथ तो उस वक़्त मिला के ये लिखा जाता है। और ये ये अलिफ जो आपने लिखा है इसको आप तक़सीम करेंगे हिस्सों में ताकि आपको के लिए लिखना आसान हो। बहुत से लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करने के बाद और फिर यूँ लाते हैं, लेकिन हर एक का अलग तरीक़ा है। तो मेरा तरीक़ा ये है कि मैं इसको पहले यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये नंबर 2 हो गया और फिर ये नंबर 3 हो गया। इसी तरह से इस पे भी हम आएंगे, तो ये नंबर 1 है, फिर ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ये बे है। अच्छा, बे में इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको ख़त का बताया था, उसमें ये था कि आप नुकात जो थे उससे उसका तनासुब चेक करते थे। लेकिन इस ख़त की ख़ासियत ये है कि इसके अंदर आप मैंने इसीलिए दो तरीक़े से बे को लिखा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि जितनी जगह आपके पास अवेलेबल होगी उस हिसाब से इस ख़त को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं कि ये बे जो है मैंने लंबा लिखा है और ये बे जो है मैंने छोटा लिखा है। अब इसको आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तक़सीम कर सकते हैं लिखने के लिए।
इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, एडवाइस मेरी यही होगी कि इसको एक ही बार आप लिखिए। एक ही बार आप लिखेंगे तो उसमें कहीं डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगी। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपने एक कर दिया, फिर ये आपने दो कर दिया, ये भी पॉसिबल है, और ये आपने तीन। इसी तरह से यहाँ पे एक, ये दो और ये तीन, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक ही नशिश में एक ही तरह से लिखना चाह रहे हैं बगैर रुके, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो बे, ते, टे सब आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं हे पे। तो ये हमने हे लिखा, अब इसको मैं फेयर करता हूँ। इस खत की खूबसूरती ही यही है कि आप इसको अपने हिसाब से, सिर्फ इसके जो बेसिक्स हैं वो आपको बताऊं, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से भी लिखा जाता है, और ये इस तरह से भी लिखा जाता है। सिर्फ लिखते वक्त आप ये देखिएगा कि इसका तनासुब ना खराब हो। अच्छा, इसको आप अगर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये यहाँ से आपने लिया एक, फिर ये दो, और ये तीन। इसी तरह से इसका भी है एक, ये दो, और ये तीन। अब हम लिखते हैं दाल। बड़ा ही खूबसूरत रस्म ख़त है ये। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एक, दो, और ये तीन। अब हम लिखते हैं रे। आप ये लाए इसको, और यहाँ से हम ले गए। अच्छा, जो इजाफी लाइन होती हैं उसको आप बाद में मिटा भी सकते हैं। ये आप एक और ये दो हिस्सों में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सीन की तरफ। ये देखिएगा, यही इसकी खूबसूरती है जो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें नुक्ते जो मैंने डाले हैं वो तीन डाले हैं। वैसे इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ख़त रिक़ा में होता है कि आपने यूँ करके इस तरह से आपने ये लिखा, ये दो नुक्ते हो गए, ये तीन नुक्ते हो गए। लेकिन अभी हम इसी तरह से लिखेंगे।
ये शीन हो गया। अच्छा, इसी तरह से शीन सीन इस तरह से लिखा जाएगा। इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, और इसमें आसानी और अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके पास लिखने के लिए स्पेस बड़ा है और जो जुमला आप लिख रहे हैं वो छोटा है, तो आप इसको इस तरह से खूबसूरती से बड़ा करके भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से खूबसूरती से आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं स्वाद। इसको मैं फेयर करता हूं। ये आप देख रहे हैं, इसके कुछ बेसिक कवानीन हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उससे लिखना बड़ा आसान हो रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ रवां होगा। अब ये स्वाद दुआत इसी तरह से होगा। उसके बाद हम आते हैं तोएं पे। अच्छा, जैसे स्वाद का मैंने आपको बताया था, सीन शीन, इनको किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, तो ये इस शीन के लिए तो बिल्कुल आसान है कि आपने पहला ये यहाँ तक किया, एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हुआ, फिर ये यहाँ तक चौथा, और फिर ये पांचवा। इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे, एक, फिर यहाँ तक दो, फिर ये तीन, ये तीन, ये चार, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पाँच। स्वाद में भी हम ये हिस्सा हमने यहाँ पे लाए, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार यहाँ तक, ये पाँच। इसको ये पांच ही में इसको हम काउंट करेंगे, जो इसको हम टर्न करते हैं। उसके बाद तोय, ये यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ये दो, और फिर ये तीन। उसके बाद हम आते हैं एन पे। अच्छा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा इसको जा सकता है, और इसको टर्न करके भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको फ्री हैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आसानी ये होती है कि आप इसको घुमा के इसको खूबसूरत कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक हिस्से में, फिर ये दो, फिर यहाँ से यहाँ तक तीन, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको चार। चार स्टेप्स में इसको हम कर सकते हैं एन को। तो एन गैन इसी तरह से होगा। उसके बाद हम आते हैं फे पे।
अच्छा, एक चीज़ आप ये नोट कीजिएगा कि ख़त दीवानी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बेस लाइन है आपकी। तो ये जैसे हमने बे लिखा है तो ये थोड़ा सा टर्न किया हुआ, थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आप ये देखेंगे फे, ये आपकी बेस लाइन है और ये बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, तो ये थोड़ा सा टर्न होके आ रहा होता है। अब इसको हम डार्क करते हैं थोड़ा। ये फे हो गया। अच्छा, फे को हम अगर तकसीम करेंगे स्टेप्स में, तो ये एक स्टेप हो गया, ये यहाँ तक आपका दूसरा स्टेप हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया, और चौथा तो खैर ये नुक्ता है, ये आप लगाएंगे। तो इसको लिखने के लिए स्टेप्स, काफ हम लिखेंगे, काफ बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से क़ते रिक़ा का मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस होता है। वैसे तो मैं फिर ये बताऊं आपको कि ये दो नुकात को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें, यानी ये समझिए इसको लगाने का मकसद ये दो, एक आप बहुत बड़ी जैसे किसी लैंग्वेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो ये मिस्टेक होगी, लेकिन अगर जाज़्बे नज़र है और समझ में आ रहा है तो कीजिए, वरना मैं रिकमेंड यही करूँगा कि मेरी एडवाइस ये है कि आप इसी तरह से इसके दो नुकात लगाइए काफ के। अच्छा, अब हम आते हैं लाम पे। लाम बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे अलिफ हमने लिखा। अगर आप देख रहे हैं कि ये और ये तकरीबन सेम है, यहाँ पे आके फिर हम इसको चेंज करते हैं। अब इसको मैं फेयर करता हूँ। ये लाम हो गया। अच्छा, इधर जो हमने काफ लिखा था, इसका ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हुआ यहाँ तक, उसके बाद ये तीसरा स्टेप हुआ। लाम का ये पहला स्टेप, फिर यहाँ तक ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। ये आखिर में नोक अगर निकलेगी, नोकीला होगा तो ये और खूबसूरत लगेगा। अब हम लिखेंगे मीम। ये एक दफ़ा आपको लिखना आ जाए तो यकीन जानिएगा कि लिखते हुए बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है, यानी आप लिखते हुए इंजॉय भी कर रहे होंगे। और ये एक ऐसा फ़न है जो आपके हाथ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फ़न है ये। इधर आपने इसके 3 स्टेप कर दिए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। लेकिन जब आप हम लिखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा, अभी शायद इससे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा हो, जब हम लिखेंगे और जब ये अल्फाज के साथ आएगा तो ये किस तरह से बैठेगा और किस तरह से नज़र आएगा और किस तरह कितनी हद तक जाज़िब नज़र होगा। अब हम लिखते हैं नून। और इस नून के लिए
ये नून आ गया। अच्छा, नून को आप एक हिस्सा ये, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, और यहाँ तक ये दूसरा स्टेप, ये नून। अच्छा, ये जो है ये इसके नुक्ते को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको इस तरह से लिखिएगा, नुक्ते को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब आप दूसरे अल्फाज के साथ लिख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फिर इस तरह से लिखें, फिर उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नोक आ जाती है और यहाँ पे आप इसका नुक्ता लगा देते हैं। अब हम लिखेंगे वाव। अच्छा, वाव को इस तरह से भी लिख सकते हैं और वाव को यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये होगा कि मैं आपको दोनों बताऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो। अच्छा, ये हमने लिखा है वाव, ये जो वाव हम लिख रहे हैं ये यूं करके मिलेगा। खैर, जब हम लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और वाव के बाद फिर ये है, दो चश्मी। अच्छा, इसको हम एक और ये दो, ये एक और ये दो, इसको हम वैसे ही तीन में डिवाइड करेंगे, एक, दो, तीन और ये चार। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरह से ख़त दीवानी को हमने लिखना सीखा और इसकी अलिफ बे हरूफ हमने लिखे। बहुत आसान, बहुत अच्छा और बहुत इस तरीके से ये लिखा जाता है कि आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा। और जब इनको मिला के लिखा जाता है तो बड़ी से बड़ी जगह हो, छोटी से छोटी जगह, ये ख़त एडजस्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में ख़त दीवानी को हम कंप्लीट करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।